आज मैं आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत भानु शब्द रूप को पढ़ाने जा रही हूँ। उकारांत जानते हो क्यों कहते हैं? जैसे भानु में छोटा ऊ बना हुआ है, इसलिए इसको उकारांत कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जैसे रमा शब्द रूप है तो उसमें आकारांत कहते हैं क्योंकि उसमें बड़े आ की मात्रा है। बालक शब्द रूप को अकारांत कहते हैं, छोटा आ, ऐसे बड़े ओ की मात्रा। तो ऐसे ही नदी है तो ईकारांत, हरि को इकारांत। जैसा ये अंतिम ये मात्रा लगी होती इसी की तरह आपको वही शब्द रूप होता है उकारांत। जैसे भानु में उकारांत है, छोटा उ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए उकारांत तो ये पुल्लिंग शब्द है। भानु का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तो भानु शब्द का शब्द रूप आप ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें भी विभक्तियाँ देखो होती हैं, हम आपको दिखा देते हैं। 7 विभक्तियाँ हैं, एक संबोधन है और वचन भी ऐसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथमा में जैसे भानु, भानु, भानवः, आपने देखा बड़े की मात्रा लगी, भानु, भानु, भानवः। द्वितीया में भानुम, यानी सूर्य को कह रहे हैं, भानु को कह रहे हैं, भानु, भानून, ये नाम में हलंत मत भूलिएगा। तृतीया में यानी सूर्य के द्वारा या भानु के द्वारा आप कुछ कह रहे हैं, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। अब इसको मैं हटा देती हूँ जिससे आप लिखना चाहें तो आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, और आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको चतुर्थी बताते हैं। चतुर्थी में भानवे यानी भानु के लिए, सूर्य के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो भानु के लिए, भानुभ्याम, भानुभ्या। पंचमी में भानो, भानुभ्याम, भानुभ्या। षष्ठी में आपको मैं इसलिए कह रही हूँ सूर्य का, आपको बार बार कह रही हूँ कि मान लो आपके लिए आज है संस्कृत में सूर्य, सूर्य का है, सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य का रंग ऐसे होता है, तो आप सूर्य शब्द का ना भी प्रयोग करेंगे। आप यहाँ षष्ठी में का होता है ना, षष्ठी में का, तो यहाँ पर आप भानु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका मतलब भी होता है, अर्थ ही है सूर्य। तो आप जब कोई संस्कृत में चीज प्रयोग करते हैं शब्द का, तो उसका पर्यायवाची भी आप प्रयोग कर सकते हैं और आपका सही माना जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे भानो, भानो, भानु नाम। सप्तमी में भानो, भान्वो, भानुषु। संबोधनम में क्या है, हे भानु, हे भानु, हे भानवा। और ऐसे ही आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवमेव, यानी इसी तरह से शिशु, यहाँ देखो छोटे की मात्रा, जितनी छोटे की मात्रा के देखो ये शब्द है ना पुल्लिंग शब्द, साधु, गुरु, विष्णु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होते। आप इन्हीं की तरह इन शब्दों के रूप भी चला सकते हैं। अब हम आपको एक बार आपको उच्चारण करना सिखा देते हैं। ठीक है, इसमें भी कर्ता ने का प्रयोग हो तो आप प्रथमा का प्रयोग करें। कर्म को, जैसे भानुम यानी सूर्य को या भानु को, तो आप को के लिए भानुम का यानी द्वितीया का प्रयोग करेंगे। तृतीया में होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से यानी तृतीया करण, तृतीया में से का प्रयोग होगा या के द्वारा के लिए भानुना। चतुर्थी में जैसे भानु में सूर्य के लिए या भानु के लिए आप प्रयोग करेंगे, भानु के लिए तो चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, भानु से के लिए पंचमी का, भानु का के लिए षष्ठी का, भानु में यानी सप्तमी का प्रयोग। ठीक है, अब हम आपको चाण करना सिखाते हैं। भानु, भानु, भानवा। द्वितीया में भानु, भानु, भानून। तृतीया में भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। चतुर्थी में भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्या। पंचमी में भानो, भानुभ्याम, भानुभ्या। षष्ठी में भानो, भानो, भानूनाम। सप्तमी में भानो, भान्वो, भानुषु। संबोधनम में हे भानु, हे भानु, हे भानवा। ठीक है, और आपको जैसे मैं और शब्द रूप में आपको समझाती हूँ कि कितना सरल है। ऐसे जैसे ये देखो, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में भानु, भानु एक सा है, तो आप जरा से याद रखिएगा कि द्वितीया के द्विवचन में भानु शब्द है, प्रथमा में भी है और द्वितीया में भी है द्विवचन में, तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप देखो ये तीनों तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक से हैं, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम।
आपने एक का याद कर लिया और बस ये याद रखिए कि द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये द्विवचन में सेम है, एक सा ही है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि आप जो है इसको याद रखिए कि इसमें भानुभ्या भानुभ्या चतुर्थी और पंचमी दोनों में है, बहुवचन में, लेकिन ये बहुवचन में है। ठीक है। और आप देखिए इधर ये पंचमी और षष्ठी में भानो भानो एक वचन में है, और ऐसे ही द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी में है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, तो आपको थोड़ा, ये मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहे। आप, क्योंकि मैं भी याद करती थी तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखती थी कि अच्छा पंचमी में एक वचन में भानु है और षष्ठी में भी है, तो फिर मुझे पंचमी का याद है तो मुझे षष्ठी का अपने आप याद हो जाता था। ऐसे ही आप भी याद कर लीजिए, तो आपको याद करने में आसानी होगी।